भासिद्ध तुम्हारा सब प्रकार से यह कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा जानो। अब क्या करना है तुम्हें? ये जो हब है, ये जो प्रसाद है, इस प्रसाद को लिए जाओ और अपनी रानियों में बराबर बराबर, जैसे जैसे विधाता योग बना दे ऐसे। यह हबी बाटी देहु न पजाई, यथा योग जही भाग बना। महाराज दशरथ जी उस हब को, प्रसाद को लेकर के अग्नि भगवान को नमस्कार करते हैं, ऋषि मुनियों को नमस्कार करते हैं और सीधे पहुंचते हैं रनिवास में, जहां रानियां रहती हैं। अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या को बुलाते हैं। कौशल्या जी के साथ कैकेयी चली आती हैं, पीछे पीछे सुमित्रा भी आती, पर दूर खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्श नहीं करना है। यदि महाराज ने हमें स्पर्श कर लिया तो महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब बताओ, पहले की देवरानी जेठानी में कितना प्रेम होता था। ऐसे ऊपर आ जाए तो अब आजकल की जेठानी देवरानी की तो किस्सा कहानी बताने को बैठे नहीं, पर तुम लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो रखती ही हो, हमारी बातों से समझ जाओगी कितना प्रेम है इन तीनों बहनों में। बड़ी बहन के हाथों में सारा का सारा प्रसाद महाराज दशरथ ने रख दिया। अब बड़ी बहन यदि चाहती तो इतना सा भी प्रसाद न मंझली को मिलता न छोटी को मिलता। मिलता क्या? क्योंकि उसके तो हाथ में मिल गया ना। लेकिन नहीं, बड़ी बहन ने क्या किया, उस प्रसाद के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दे दिया अपनी मंझली बहन कैकेयी के हाथ में और एक टुकड़ा अपने पास रखा। अब दोनों विचार करती हैं कि ये तो हमसे सबसे छोटी है, तो दोनों बड़ी बहनों ने अपने अपने हिस्से में से आधा आधा निकाल के अपनी उस छोटी बहन को दे दिया। अब एक दूसरे का हिस्सा खाने में लगी रहती हैं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। तो इन्होंने बड़े होने का धर्म निभाया, अब वो भी छोटी रह करके सेवा करके देखो डबल पा गई ना है। तो एक हिस्सा किसे मिला? कौशल्या को, और एक हिस्सा कैकेयी को, और 2 हिस्सा सुमित्रा को। सुमित्रा ने भी वचन दे दिया कि बहन आप दोनों ने अपने अपने हिस्से में से मुझे दिया है। तो बड़ी बहन कौशल्या के हिस्से से जो बेटा होगा वो कौशल्या के बेटा के पीछे ही चलेगा, मैं वचन देती हूं। और जो बड़ी बहन कैकेयी ने मुझे अपना हिस्सा दिया है, तो बड़ी बहन कैकेयी के जो बेटा होगा उसके पीछे ये मेरा दूसरा वाला बेटा उसके पीछे रहेगा, सेवा करेगा जिंदगी भर। इतना प्रेम आपस में बहनों का। तीनों रानियां गर्भ से हो गई। कहते हैं जिस दिन से रानियां गर्भ से हुई उस दिन से नित्य नए मंगल बधाए बजने लगे। तेज बढ़ गया कौशल्या
सुमित्रा और माता कैकेयी का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। अब कुछ दिन के बाद चैत का समय आता है ना, तो चैत की नवरात्रियों के समय जब रामनवमी आती है, उस दिन न ज्यादा धूप न ज्यादा छाव, दोपहर के 12 बजे जब ग्रह नक्षत्र राशि सब अनुकूल हो गए, तब भगवान चार चार भुजाओं में कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोलिए क्षीर सागर भगवान विष्णु की जय हो। अब हम और आप थोड़ी देर वंदना करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध धुज चारी। निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी जही विध करम अनंता। कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। माया गुण ज्ञाना करुणा सुख सागर सब गुण आगर। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जही गावई श्रुति संता। जही गावति श्रुति संता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी। सो मम हित लागी जनु अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकांता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने देखा कि हम तो आए थे बालक बनने के लिए, लेकिन माताजी तो आरती की थाल लेके आ गई, स्तुति कर रही हैं, बहुत प्रकार से वंदना कर रही हैं। कहती हैं आपका पार शेष महेश नारद सारद नहीं जान पाए, मैं अबोध कैसे जान पाऊंगी। तब भगवान मुस्कुराने लगते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चाहे। चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई
मात बुझाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई। कहते हैं भगवान ने पुरानी कथाएं सुनाई। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब पर दीन्हा। सुनाने लगते हैं मैया सुनो मोरी मैया, सुनो मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। सुनो मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। तुम रानी सतरूपा थे पिताजी मनु भूपा। तुम रानी सतरूपा थे पिताजी मनु भूपा। ये बताऊं तुम्हें बात मरम की। सुनो मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म। वरदान दिया पितु को मैंने, वरदान दिया पितु को मैंने। आऊं बन पुत्र तेरे ग्रह में। अब पूरन करूंगा मैया, पूरन करूंगा मैया, सब अभिलाषा तुम्हारे मन की। तुम रानी सतरूपा थे पिताजी मनु भूपा। ये बताऊं तुम्हें बात मरम की। सुनो मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म। माता को सारा वृत्तांत पुराने जन्म का बतला दिया तो माता फिर से हाथ जोड़ के कहने लगती है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। यह सुख परम अनुपा। माता जी ने कहा कि हमने कहा था बेटा बन के आओ, आप तो पिताजी बन के आ गए। चार चार भुजाओं में थोड़ी कहा था। तो कैसे कहा था माँ? बोले छोटे से बन जाओ। जब छोटे से बनेंगे मेरे सामने बाल लीलाएं करेंगे, चरित्र करेंगे, हमारा यश फैलाएंगे, तभी तो हमें पुत्र होने का लाभ हुआ। सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूखा। होई बालक सुरभूखा। यह चरित जगावही हरिपद पावही, यह चरित जगावही हरिपद पावही। तेन परई भव कूपा। दीन दयाला कौशल्या हित हर्षित महतारी,
पुण्य मनहारी अद्भुत रूप बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र शंकर जय हो। कहते हैं ब्राह्मण साधु गाय और देवताओं की रक्षा के लिए काहे के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुर और संत इनके हित के लिए। कैसा है भगवान का स्वरूप। कहते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो है नहीं, क्योंकि हम और तुम ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं। तो हमारा आपका जो शरीर है वो पांच भौतिक है, आकाश धरती हवा अग्नि और जल से बना हुआ। भगवान का जो शरीर है वो पंचभूतों का बना हुआ नहीं है। कैसा है? बोले निज इच्छा निर्मित तनु, उनकी अपनी इच्छा से ही जिसका निर्माण हुआ, ऐसा शरीर लेकर के भगवान छोटे से बाल स्वरूप में कौशल्या जी की गोद में खेलने लगते हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। कौशल्या के जन्मे ललनवाय बधु